नमस्कार मित्रों, कल हमने मलबे का मालिक कहानी मोहन राकेश की, इसका हम अध्ययन कर रहे थे, पढ़ रहे थे। और एक जो है पाकिस्तान से आया हुआ मुसलमान अमृतसर को छोड़ करके विभाजन के समय में वहाँ पाकिस्तान चला गया था। वो हॉकी के मैच देखने आते हैं और मैच देखने का तो उनका एक बहाना होता है, लेकिन वो असलियत में अमृतसर घूमने आते हैं, जहाँ उन्होंने छोड़ी थी वो छोड़ी हुई जगह को देखना चाहते हैं। और या मेरे मालिक, ये भाव उस व्यक्ति के बीच में आते हैं। ये या मेरा मालिक कहने में बड़ी निराशा, बड़ी हताशा, बड़ी दुर्दशा हमें यहाँ पे दिखाई देती है। तो या मालिक, एक नवयुवक चाबियों का गुच्छा घुमाता गली की तरफ आया। बुढ़े को वहां खड़े देखकर उसने पूछा, कहिए मियाँ जी, यहाँ किस लिए खड़े हैं? एक नवयुवक चाबी का गुच्छा हुआ घुमाता हुआ उधर से आता है और बुढ़े को वहां खड़ा देख करके कहते हैं, कहिए मियाँ जी, कहिए मियाँ जी, यहाँ किस लिए खड़े हैं? बूढ़े मुसलमान को छाती और बाहों में हल्की सी कपकपी महसूस हुई। बूढ़े मियाँ को छाती और बाहों में हल्की सी कपकपी महसूस हुई। देखेगा यहाँ मोहन राकेश ने जो 7 साल पहले का जो दर्द था, वो दर्द वापस उस सिहरन से, उस पीड़ा से, उस मंजर से वापस से जो है ना, वो मुसलमान, वो मंजर उसकी आंखों सामने आता है। वो नवयुवक जो उसको पूछता है, क्योंकि वो इस पीड़ा को झेल चुका था। कौन सी? विभाजन की पीड़ा को, मार काट की पीड़ा को। तो उसको वापस से फिर जो है ना डर लगने लगा कि कहीं ऐसा। बूढ़े मुसलमान को छाती और बाहों में हल्की सी कपकपी महसूस हुई। उसने होठों पर जवान फेरी और नवयुवक को ध्यान से देखते हुए कहा, बेटे तेरा नाम मनोरी है ना? बेटे तेरा नाम मनोरी है ना? नवयुवक ने चाबी के गुच्छे को हिलाना बंद करके अपनी मुट्ठी में ले लिया और कुछ आश्चर्य के साथ पूछा, आपको मेरा नाम कैसे मालूम है? अब्बा मियाँ, आपको मेरा नाम कैसे मालूम है? कुछ मनोरी को जो है वो वहीं एक जगह ही सब रहते थे, सब जानते थे, पहचानते थे। मनोरी छोटा था तो ये बुढ़ा मुसलमान जो है मनोरी को छोटे को देखा था, क्योंकि ये तो निर्वासित होकर के पीड़ा को झेलते हुए भाग करके जो है पाकिस्तान गए थे। जब 1947 में मारकाट हुई या भारत विभाजन हुआ, तो बच्चे ने चाबी का जो छल्ला था उसको हाथ में मुट्ठी में ले लिया और आश्चर्य से पूछा, आपको मेरा नाम का कैसे मालूम? आपको मेरा नाम कैसे मालूम है? 7.5 साल पहले तो इतना सा था, कहकर बुढ़े ने मुस्कुराने की कोशिश की। आप आज पाकिस्तान से आए हैं? हाँ, पहले हम इसी गली में रहते थे, बुढ़े ने कहा। मेरा लड़का चिराग दीन तुम लोगों का दर्जी था। इकसीम से 6 महीने पहले हम लोगों ने यहाँ अपना नया मकान बनवाया था। 1947 के से पहले, यानी 47 से पहले, जब हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए, उससे 6 महीने पहले मकान बनवाया था हमने। ओ गन्नी मियाँ, मनोरी ने पहचान कर कहा। ओ गन्नी मियाँ, लोग दोनों को कितना आश्चर्य हो रहा है। जब बुढ़े मियाँ ने जो है कहा कि आपका नाम मनोरी है, तो उसको कितना आश्चर्य हुआ कि ओह, आप मेरा नाम कैसे जानता है? फिर गन्नी जो है, फिर जो है बच्चा जो है, वो भी बच्चे को, बुढ़े को पहचान। वो गन्नी मियाँ, मनोरी ने पहचान कर कहा, हाँ बेटे, मैं तुम लोगों का गन्नी मियाँ हूँ। चिराग और उसकी बीवी बच्चे तो अब मुझे मिल नहीं सकते, मगर मैंने सोचा कि एक बार मकान की ही सूरत देख लूँ। यानी चिराग और चिराग के बच्चे तो मुझे मिल नहीं सकते, मैं एक बार, मेरे दिल में ये जो कसक है, जो टसक है, जो बड़ी पीड़ा है, मैं एक मकान को ही देख करके पीड़ा संतुष्ट हो जाऊँ। ये मन की एक लालसा। क्योंकि चिराग और उसके बच्चे क्या है, जल गए थे या उनको दंगों की भेंट चढ़ गए। हाँ बेटे, मैं तुम लोगों का गन्नी मियाँ हूँ। देखा, मतलब कितना बढ़िया, कितना मतलब सद्भाव से, सांप्रदायिक सद्भाव से रहते थे।
यानी हिंदू भी प्यार से रहता था, मुस्लिम भी प्यार से रहता था, लेकिन राजनीतिक जो लोग हैं उन्होंने एक विभाजन की एक पीड़ा धर्म के नाम पे करके आम पब्लिक को, आम जनता को जो है उन्होंने परेशान किया। बूढ़े ने तो टोपी उतार कर सिर पर हाथ फेरा और अपने आंसुओं को बहने से रोक लिया। देखिएगा पीड़ा। तुम तो शायद काफी पहले यहाँ से चले गए थे। मनोहरी के स्वर में संवेदना भर आई। तुम तो शायद काफी पहले यहाँ से चले गए थे। मनोहरी के स्वर में संवेदना भर आई, पीड़ा। हाँ बेटे, यह मेरी बदबख्ती थी कि मैं अकेला निकल कर चला गया। यहाँ रहता तो उसके साथ मैं भी कहते हैं, यहाँ मैं अगर रहता तो मैं भी उसके साथ क्या है, शहीद हो जाता, या मैं भी उनके साथ ही जो है आग में जल के मर जाता। रहता तो उसके साथ मैं भी। कहते हुए इसे महसूस हो आया कि यह बात उसे नहीं कहनी चाहिए। उसने बात को मुंह में रोक लिया पर आंखों में आए आंसुओं को नीचे बहे जाने दिया। देखिए, भारत विभाजन एक दृश्य आपके सामने जो है अंकित होता है कि किस तरीके का 1947 को दृश्य रहा होगा जब मारकाट मची, जब आपको गली मोहल्ला, जिस गली मोहल्ले में आप रहते हैं और उस गली मोहल्लों को छोड़ करके आपको भागना पड़ रहा है, और जो बहुसंख्यक लोग हैं वो बहुसंख्यक आपको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, जला रहे हैं, दंगे कर रहे हैं, आपके घरों को जला रहे हैं। तो वो पीड़ा, उस पीड़ा को यहाँ पे जो है मोहन राकेश ने चित्रित किया है। छोड़ो गन्नी मियाँ, अब उन बातों को सोचने में क्या रखा है। मनोज ने गन्नी की बाह अपने हाथ में ले ली। चलो तुम्हें तुम्हारा घर दिखा दूं। गली में खबर इस तरह फैली थी कि गली के बाहर एक मुसलमान खड़ा है जो रामदानी के लड़के को उठाने जा रहा था। उसकी बहन वक्त पर उसे पकड़ लाई, नहीं तो वह मुसलमान उसे ले गया होता। यह खबर मिलते ही जो स्त्रियां गली में पीछे पीढ़े बिछाकर बैठी थी, वे पीढ़े उठाकर घरों के अंदर चली गई। गली में खेलते बच्चों को उन्होंने पुकार कर घरों के अंदर बुला लिया। मनोहरी गन्नी को लेकर गली में दाखिल हुआ तो गली में सिर्फ एक फेरी वाला रह गया था, या रखा पहलवान, जो कुएं पर उसे पीपल के नीचे बिखर कर सोया था। यानी गली में एक फेरी वाला रह गया था, और या फिर एक रखा पहलवान जो कुएं पर उके पीपल के नीचे बिखर कर सोया था। हाँ, घरों की खिड़कियों में से और किवाड़ों के पीछे से कई चेहरे गली में झांक रहे थे। मनोहरी के साथ गन्नी को आते देखकर उनमें हल्की चहमाई शुरू हो गई। दाढ़ी के सब बाल सफ़ेद हो जाने के बावजूद चिराग दीन के बाप अब्दुल गन्नी को पहचानने में लोगों को दिक्कत नहीं हुई। देखिए, यहाँ भी एक किस तरीके की आशंका जो है लेखक ने पैदा की है कि एक बच्चा गली में से रोता हुआ आता है, और वो रोता हुआ टोपी भी करता है, पीछे पीछे उसकी एक बहन आती है जो उसको जो है ना, वो ये गन्नी मियाँ जो है अपनी जेब से उस बच्चे को कुछ टोपी देने की कोशिश करती है, लेकिन वो महिला उस वक्त, वो लड़की जो है आकर के उसको तुरंत ले जाती है। और ये हवा ऐसे गले में फैलती है कि कोई एक मुसलमान है जो है कि बच्चे को उठाने के लिए आया है। यानी देखिए, अभी भी लोगों के दिलों और दिमाग में जो है मुस्लिम धर्म के प्रति या अन्य धर्म के प्रति किस तरीके से घृणा के भाव मौजूद है। हम उसको अभी भी मानवता वाले दृष्टिकोण से नहीं देख पा रहे हैं। वह था तुम्हारा मकान, वह था तुम्हारा मकान। मनोज ने दूर से एक मलबे की तरफ इशारा किया। गली पल भर ठिठक कर फटी फटी आंखों से उस तरफ देखता रहा। गन्नी जो है उस मलबे की तरफ देखता रहा फटी फटी आंखों से, क्योंकि मकान आदमी जिंदगी में मेहनत, परिश्रम, संघर्ष करके बड़ी मुश्किल से जिंदगी में एक मकान आदमी बना पाता है, और वो भी दंगों की भीड़ चढ़ गया, वो भी आपकी आंखों के सामने मलबे के रूप में पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपके मन में जो पीड़ा है, जो दुख है, जो हताशा है, जो निराशा है, वो किस कदर आपके मनोमस्तिष्क पर छाई हुई है। वह था तुम्हारा मकान। मनोज ने दूर से एक मलबे की तरफ इशारा किया।
गन्नी पल भर ठिठक कर फटी फटी आंखों से उस तरफ देखता रहा। चिराग और उसके बीवी बच्चे की मौत को वह काफी पहले स्वीकार कर चुका था, मगर अपने नए मकान को इस शक्ल में देखकर उसे जो झुरझुरी हुई उसके लिए वह तैयार नहीं था। उसकी जवान पहले से और खुश्क हो गई और घुटने भी ज्यादा कांपने लगे। यह मलबा? उसने अविश्वास के साथ पूछ लिया। यह मलबा मेरा मकान? मनोज ने उसके चेहरे के बदले रंग को देखा, उसकी भाव को थोड़ा और सहारा देकर जड़ से स्वर में उत्तर दिया, तुम्हारा मकान उन्हीं दिनों जल गया था। तुम्हारा मकान उन्हीं दिनों जल गया था। गन्नी छड़ी के सहारे चलता हुआ किसी तरह मलबे के पास पहुंच गया। मलबे में अब मिट्टी ही मिट्टी थी, जिसमें से जहां तहां टूटी और जली हुई ईंट बाहर झांक रही थी। लोहे और लकड़ी का सामान उसमें से कब का निकाला जा चुका था। केवल एक जले हुए दरवाजे का चौखट न जाने कैसे बचा रह गया था। पीछे की तरफ 2 जली हुई अलमारियां थी, जिनकी कालिख पर अब सफेदी की हल्की हल्की तह उभर आई थी। उस मलबे को पास से देखकर गन्नी ने कहा, उस मलबे को पास से देख कर के गन्नी ने कहा, यह बाकी रह गया है। यह बाकी रह गया है। यह देखिएगा यहाँ मित्रों दोस्तों कितनी पीड़ा गन्नी के मन में हो रही है। इसीलिए इस कहानी को भारत विभाजन के बाद, भारत विभाजन की विभीषिका पर जितनी भी कहानियां लिखी गई हैं, उन कहानियों में यह कहानी सबसे श्रेष्ठ या बढ़िया कहानी की गिनती में मानी जाती है, गिनी जाती, श्रेष्ठ कहानी की में गिनी जाती है। और उसके घुटने जैसे जवाब दे गए और वह वहीं जले हुए चौखट को पकड़कर बैठ गया। क्षण भर बाद उसका सिर भी चौखट से जा सटा और उसके मुंह से बिलखने किसी की आवाज निकली, हाय ओए चिराग दीन, हाय ओए चिराग दीन। वो आवाज लगाता अपने बेटे अपने पोतों को, क्योंकि जो उसके बेटे और पोते थे वो वहीं उसी मकान में जो है जल के मर गए थे या उनको जला दिया गया था। और 7 साल बाद जो है गन्नी उस मकान को देखने के लिए आता है, घूमता है, तो उसकी मन की पीड़ा कि मेरा बेटा यहीं इसी जगह जो है जल के मार गया था या मार दिया गया था। मन में टसक मन भर आता है, मन भावनाओं को उड़ेलने लगता है, करुणा मन में जागृत होती है और बोलता है उसी मकान की चौखट को पकड़ते, ओए चिराग दीन, और नट जो है ना अपनी सर भी चौखट से लगा लेता है। कितना कारुणिक जो है दृश्य है। जले हुई किवाड़ का वह चौखट मलबे में से सिर निकालकर 7.5 साल खड़ा तो रहा था, पर उसकी लकड़ी बुरी तरह भुरभुरा गई थी। गन्नी के सिर के छूने से उसके रेशे झड़कर आसपास बिखर गए। कुछ रेशे गन्नी की टोपी और बालों पर आ रहे हैं। उन रेशों के साथ एक केचुआ भी नीचे गिरा, जो गन्नी के पैर से 6-8 इंच दूर नाली के साथ साथ ईंटों की पटरी पर इधर उधर सरसराने लगा। वह छिपने के लिए सुराग ढूंढता हुआ जरा सा सिर उठाता, पर कोई जगह ना पर 2-1 बार सिर पटकने के बाद दूसरी तरफ मुड़ जाता। यानी एक जो है केचुआ जो है वो केचुआ वहाँ पे घूम रहा है या वो झुरझुरी उसमें से निकल आया था चौखट में से। खिड़कियों में झांकने वाले चेहरों की संख्या पहले से कहीं ज्यादा हो गई थी। यानी गली में मुसलमान आया है, वो बच्चे को उठा ले जाएगा, इस तरह की अफवाह जो है फैल जाती है और सब जो है घरों के अंदर चले जाते हैं। और एक फेरी वाला बसता है और एक रखा जो पहलवान है वो बसता है। रखा पहलवान भी जो है पीपल के पेड़ के नीचे जो कुएं पर उगा हुआ है उसमें वह सोया हुआ रहता है। मनोहरी उससे मुसलमान को अपने साथ ले जाता है और वहाँ मलबे का मकान उसको दिखाता है। तो अब गली के अंदर जो रहने वाले थे, जो दरवाजों के पीछे झुरझुरियों में से देख रहे थे ये झुक झुक करके, उनकी और ज्यादा संख्या हो गई थी। तो खिड़कियों में झांकने वालों की संख्या पहले से कहीं ज्यादा हो गई थी।
उनमें चहमोगाही चल रही थी कि आज कुछ न कुछ जरूर होगा। चिरागदीन का बाप गन्नी आ गया है, इसलिए 7.5 साल पहले की यह सारी घटना आज अपने आप खुल जाएगी। लोगों को लग रहा था जैसे वह मलबाही गन्नी को सारी कहानी सुना देगा कि शाम के वक्त चिराग ऊपर के कमरे में खाना खा रहा था। तब रखे पहलवान ने उसे नीचे बुलवाया, कहा कि वह 1 मिनट आकर उसकी बात सुन ले। पहलवान इन दिनों गली का बादशाह था, वहाँ के हिंदुओं पर ही उसका काफी दबदबा था। चिराग तो खैर मुसलमान था। चिराग हाथ का कोर बीच में ही छोड़कर नीचे उतर आया। उसकी बीवी जुबेदा और दोनों लड़कियां किश्वर और सुल्ताना खिड़कियों से नीचे झांकने लगी। चिराग ने ड्योढ़ी से बाहर कदम रखा ही था कि पहलवान ने उसे कमीज के कॉलर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और गली में गिराकर उसकी छाती पर चढ़ बैठा। पहलवान चिराग उसका छुरे वाला हाथ पकड़कर चिल्लाया, रखे पहलवान, मुझे मत मार, हाय कोई मुझे बचाओ। ऊपर से जुबेदा किश्वर सुल्ताना भी हताश स्वर में चिल्लाई और चीखती हुई नीचे ड्योढ़ी की तरफ दौड़ी। रखे के एक शागिर्द ने चिराग की जहद करती बाहें पकड़ ली और रखा उसकी जांघ को अपने घुटनों से दबाते हुए बोला, चीखता क्यों है बहन के, तुझे मैं पाकिस्तान दे रहा हूँ, लेकिन पाकिस्तान। और जब तक जुबेदा किश्वर और सुल्ताना नीचे पहुँचती, चिराग को पाकिस्तान मिल चुका था, यानी उसको मार दिया गया था। यानी ये जो कहानी है मलबे का मालिक भारत और पाकिस्तान की जो है बंटवारे की कहानी है कि हमारे यहाँ कैसे कैसे दंगे हुए, कैसे मुसलमानों को मारा, कैसे हिंदुओं को मारा। जहाँ हिंदू ज़्यादा संख्या में थे वहाँ हिंदुओं को मारा, जहाँ मुस्लिम ज़्यादा संख्या में थे वहाँ मुस्लिमों ने हिंदुओं को मारा। दोस्तों, पहलवान जो है वो भी जो है एक उसके मन के ऊपर छाया हुआ कि ला तेरे को चिराग नीचे उतर के आ, ले तेरे को मैं पाकिस्तान देता हूँ, ले मैं तेरे को पाकिस्तान भेजता हूँ, और उसको मार देता है। मित्रों, कल और हम इससे आगे पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।